श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। ये रात चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो और तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों न लगे, याद रखो, हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं, जो हारने के बाद भी फिर से प्रयास करते हैं। जब लोग तुम्हें कमज़ोर समझें, तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी सोच ही बदल जाए। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब अपने इरादों को और मजबूत कर लो। पानी की एक एक बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे, तो पत्थर में भी छेद कर देती है। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है। इसलिए रो मत, डरो मत और कभी रुकना मत। जो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं, उनका इम्तिहान जिंदगी ज़्यादा लेती है, लेकिन यही इम्तिहान हमें सिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन दिखावे वाला। ये समय ही बताता है कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। हर परीक्षा का अंत होता है और वो एक नई शुरुआत लेकर आता है। बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करो, क्योंकि छोटी छोटी लहरें ही समंदर की दिशा तय करती हैं। अगर किसी की कमी महसूस होने लगे, तो समझ लो कि उसका दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें मुश्किल समय में ढूंढने न पड़े। वो खुद चलकर आ जाएं और तुम्हारा साथ दें। धोखा एक दर्द होता है, लेकिन उसके पीछे लालच और बेईमानी भी छिपी होती है। याद रखना, धोखा खाने वाले मजबूत बनते हैं और धोखा देने वाले अपने ही जाल में फंसते हैं। अच्छी सोच तुम्हें ऊंचा उठाएगी और बुरी सोच तुम्हें गिरा देगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, बस ज़रूरत है उस रास्ते को तलाशने की। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कई बार हमें रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही वो पुल बन जाए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। बड़े नोट और बड़े लोग दोनों ही बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। वही लोग समय पर काम आते हैं। आजकल शरीफ वही कहलाता है जिसकी सच्चाई किसी को मालूम नहीं। दिखावे की इज्जत से बेहतर है सच्चा प्यार और ईमानदारी। कुछ दरवा लेने से पहले उन संभावनाओं को देखना ज़रूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट हमारे ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि हम इस कठिन समय में कैसे खड़े रहते हैं। पैसा और नमक दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन केवल अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता रखना बहुत गलत है। अगर किसी से रिश्ता इसलिए रख रहे हो कि वो तुम्हारे काम आए, तो वो रिश्ता नहीं, सौदा है। अगर तुम आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो घबराओ मत। समय एक जैसा नहीं रहता। वक्त की ताकत इतनी होती है कि मामूली सा कोयला भी हीरा बन सकता है। किसी के आज को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है कल वही आसमान को छू रहा हो। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की अहमियत को समझने की देर होती है। लोकप्रिय होना ज़रूरी नहीं, इंसानियत निभाना ज़रूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक कि वे खुद उस दौर से न गुजरें। हर कोई समस्याओं का समाधान बताता है, लेकिन किसी की बताई राह पर चलने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो खुद सही रास्ते पर है या नहीं। आजकल सही राह दिखाने वाले कम हैं और गुमराह करने वाले ज़्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। जो कठिनाइयों से भागते हैं वो जीवन भर डरते हैं, लेकिन जो डट कर खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वो हथियार है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। कर्म के बिना जीवन ऐसा है जैसे पानी के बिना नदी, जो धीरे धीरे सूख जाती है। किस्मत पर जितना भरोसा करोगे उतना ही दुख पाओगे, लेकिन अगर कर्म पर भरोसा करोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी है। मेहनत करो पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद का फल ज़रूर मिलता है। सच्चाई ये है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही न पाए,
लेकिन आज के लोग ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना ही सच बोलना। असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य अब कड़वा लगने लगा है। लोग झूठ को ही सुख का साधन मानने लगे हैं। हमें जो भी सीख मिलती है वो हमारे बड़ों के अनुभव से आती है। उन्होंने संघर्ष देखे हैं, दुख सहे हैं और कठिनाइयों को पार किया है। इसलिए उनकी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो जीवन की आंधियों से निकली हुई बातें होती हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अकेलापन सब देख रहा है वो। जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब उन शब्दों को याद करो जो कभी तुम्हें संभालते थे, जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते थे। किसी को नीचा दिखाने वाला इंसान असल में खुद को ही नीचा करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक जैसी होती है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अगर तुम दूसरों को छोटा समझोगे तो खुद कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने कर्मों और व्यवहार से कमाना पड़ता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी के पास पैसा होता है लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। किसी के पास नाम होता है पर शांति नहीं। किसी के पास ज्ञान होता है लेकिन धैर्य नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। अगर तुम खुद से सवाल करोगे तो जवाब भी खुद मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगोगे तो और उलझनों में फंस जाओगे, क्योंकि सच और झूठ की पहचान तुम्हारे अपने दिल में ही छुपी होती है। जब कोई इंसान अपनी गलती को सही साबित करने लगे और दूसरों की गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे, तब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इंसान जैसे सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम खुश रहने वाले व्यक्ति हो तो सच में खुश रहोगे। अगर तुम हर बात में बुराई ढूंढोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अगर तुम मानते हो कि आज का दिन अच्छा होगा तो सच में दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही सोचो कि आज भी सब गलत होगा तो वैसा ही अनुभव करोगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब जीवन की सांसें खत्म हो जाएं लेकिन इच्छाएं बाकी रह जाएं तो वो मृत्यु है, और जब सांसें चलती रहें लेकिन मन शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वो मोक्ष है। जो इंसान सांस तो ले रहा है लेकिन हर समय इच्छाओं के भंवर में फंसा है, वो जीवित होकर भी मरा हुआ है। लेकिन जो जीते जी संतुष्ट हो गया है, जिसने अपने अंदर की इच्छाओं को शांत कर दिया है, वही मोक्ष को पा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे स्थायी नहीं होती। आज जो दुख दे रहा है वही कल सीख बनकर तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। जो आज तुम्हें निराश कर रहा है वही भविष्य में तुम्हारी प्रेरणा बन सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। हो सकता है दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वे हर परिस्थिति में तुम्हें देख रहे हैं और सही समय आने पर तुम्हारा रास्ता जरूर बनाएंगे। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ जाना कि कुछ बड़ा करने का यही सही समय है, क्योंकि जो असंभव लगता है वही इतिहास बनाता है। सफलता की नदी पार करने के लिए डर छोड़ना जरूरी है। अगर तुम दुख के डर से लड़ाई नहीं लड़ोगे तो सुख की खुशी भी नहीं पा सकोगे। जिंदगी वही नहीं होती जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो होती है जो हम खुद बनाते हैं। अगर तुम्हारे जूते तुम्हें दर्द दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं, बल्कि ये जूते तुम्हारे नाप के नहीं हैं। ठीक इसी तरह जब लोग तुम्हें दुख देते हैं तो समझो कि वे लोग तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं हैं। अगर तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो भाग्य कभी नहीं जागेगा, लेकिन जिस दिन तुम कर्म करना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। एक दिन एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरा भाग्य कितना धन देगा? नारद मुनि बोले, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल नारद मुनि ने बताया, तुम्हारे भाग्य में 1 रुपए की कमाई है। वो व्यक्ति खुश हो गया और उसी में संतुष्ट होकर जीवन जीने लगा। कुछ दिन बाद उसका एक मित्र आया और बोला, तुम्हारी सादगी और संतुष्ट देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करो। व्यक्ति बोला, मेरी कमाई तो सिर्फ 1 रुपए है। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शादी के बाद उसकी कमाई अचानक 11 रुपए हो गई। वो नारद मुनि के पास गया और पूछा, मुनिवर, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, अब 11 क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? व्यक्ति बोला, हाँ। नारद बोले, तो ये बाकी 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं।
अब ये तुम दोनों का भाग्य एक साथ काम कर रहा है। व्यक्ति हैरान रह गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 रुपए हो गई। फिर वो नारद मुनि के पास गया और पूछा, अब क्या ये धन मेरे बच्चे के भाग्य से है? नारद बोले, हाँ, ये 20 रुपए तुम्हारे बच्चे के भाग्य से जुड़े हैं। व्यक्ति सोच में पड़ गया, तो क्या मेरी असली कमाई वही 1 रुपए थी? नारद बोले, हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसके भाग्य से तुम्हारे घर में सुख दौलत आ रही है। फिर भी हम कहते हैं ये मैंने कमाया, ये मेरी मेहनत है, लेकिन सच ये है कि हम नहीं जानते कि हम किसके भाग्य का फल भोग रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर घमंड मत करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य कभी छिदता नहीं। सत्य का मार्ग मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति से जुड़ा होता है, वो जीवन में सच्चा सुख पाता है। सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष भी बहुत जरूरी है। सच्चा विजेता वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के आगे झुकना जरूरी है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कोई सिर्फ भावनाओं में बह जाए और बुद्धि को छोड़ दे, तो वो बार बार ठगा जा सकता है। इसलिए जीवन में भावनाओं और बुद्धि का संतुलन जरूरी है। सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, सब तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। जो अपने काम पर ध्यान देता है, वही सच्चा सुखी होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय के साथ चलना सीखता है, वही आगे बढ़ता है। जीवन एक खेल है और वही जीतता है जो अच्छा खिलाड़ी बनता है। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है, लेकिन हर कोई उसे सहने की ताकत नहीं रखता। कोई टूट जाता है, कोई निखर जाता है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, तो वे तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करेंगी। लेकिन अगर तुम उनसे कुछ नहीं सीखते, तो वही गलतियां तुम्हें डुबो देंगी। तय तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। जितना हो सके शांत रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान की जुबान से ही आती हैं। जो अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने जीवन पर भी रक्षा करता हूँ, लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखता, वो संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और अंत में याद रखो, मौन ही सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों की कद्र नहीं करता। शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलो, विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों का भला करते हैं, उन्हें अक्सर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ जो मीठे फल देता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें, तो ये मत सोचिए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो आपके हर अच्छे काम का फल जरूर देंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए प्यार और सम्मान के साथ साथ समर्पण भी बहुत जरूरी है। जब किसी रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी बातचीत और समझदारी। अगले दिन नारद मुनि ने बताया, तुम्हारे भाग्य में 1 रुपए की कमाई है। वो व्यक्ति खुश हो गया और उसी में संतुष्ट होकर जीवन जीने लगा। कुछ दिन बाद उसका एक मित्र आया और बोला, तुम्हारी सादगी और संतुष्ट देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करो। व्यक्ति बोला, मेरी कमाई तो सिर्फ 1 रुपए है। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शादी के बाद उसकी कमाई अचानक 11 रुपए हो गई। वो नारद मुनि के पास गया और पूछा, मुनिवर, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, अब 11 क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? व्यक्ति बोला, हाँ। नारद बोले, तो ये बाकी 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। अब ये तुम दोनों का भाग्य एक साथ काम कर रहा है। व्यक्ति हैरान रह गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 रुपए हो गई। फिर वो नारद मुनि के पास गया और पूछा, अब क्या ये धन मेरे बच्चे के भाग्य से है? नारद बोले, हाँ, ये 20 रुपए तुम्हारे बच्चे के भाग्य से जुड़े हैं। व्यक्ति सोच में पड़ गया, तो क्या मेरी असली कमाई वही 1 रुपए थी? नारद बोले, हर इंसान को उसका भाग्य मिलता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसके भाग्य से तुम्हारे घर में सुख दौलत आ रही है। फिर भी हम कहते हैं ये मैंने कमाया, ये मेरी मेहनत है, लेकिन सच ये है कि हम नहीं जानते कि हम किसके भाग्य का फल भोग रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर घमंड मत करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
जैसे रोशनी अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य कभी छिपता नहीं। सत्य का मार्ग मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति से जुड़ा होता है, वो जीवन में सच्चा सुख पाता है। सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष भी बहुत जरूरी है। सच्चा विजेता वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के आगे झुकना जरूरी है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कोई सिर्फ भावनाओं में बह जाए और बुद्धि को छोड़ दे, तो वो बार बार ठगा जा सकता है। इसलिए जीवन में भावनाओं और बुद्धि का संतुलन जरूरी है। सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, सब तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। जो अपने काम पर ध्यान देता है, वही सच्चा सुखी होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय के साथ चलना सीखता है, वही आगे बढ़ता है। जीवन एक खेल है और वही जीतता है जो अच्छा खिलाड़ी बनता है। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है, लेकिन हर कोई उसे सहने की ताकत नहीं रखता। कोई टूट जाता है, कोई निखर जाता है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, तो वे तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करेंगी। लेकिन अगर तुम उनसे कुछ नहीं सीखते, तो वही गलतियां तुम्हें डुबो देंगी। तय तुम्हें करना है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। जितना हो सके शांत रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान की जुबान से ही आती हैं। जो अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने जीवन पर भी रक्षा करता हूँ। लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखता, वो संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और अंत में याद रखो, मौन ही सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों की कद्र नहीं करता। शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलो, विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों का भला करते हैं, उन्हें अक्सर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ जो मीठे फल देता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें, तो ये मत सोचिए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो आपके हर अच्छे काम का फल जरूर देंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए प्यार और सम्मान के साथ साथ समर्पण भी बहुत जरूरी है। जब किसी रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी बातचीत और समझदारी। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अगर सिर्फ परिणाम ही जरूरी होता, तो प्रयास का कोई मतलब ही नहीं होता। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही फल देर से मिले। किसी और की तरह जीने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को पहचानिए और अपनी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। नकल करने वाले आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो खुद को खोजते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। जब भविष्य साफ नहीं दिखे, तब वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जब मन कमजोर होता है, तो हर परिस्थिति समस्या लगती है। जब मन स्थिर होता है, तो वही परिस्थिति चुनौती बनती है। और जब मन मजबूत होता है, तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। इंसान की मानवता तब खत्म हो जाती है जब वो दूसरों के दर्द पर हंसने लगता है। अगर किसी को दुख देखकर भी कुछ महसूस नहीं होता, तो समझ जाएं कि उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी काम की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी चिंता मत कीजिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। चिंता कोई समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान को और उलझा देती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। अगर आपके पास पैसा है, तो आपकी कमजोरियां भी लोगों को नजर नहीं आएंगी, और अगर आप गरीब हैं, तो आपकी खूबियां भी किसी को नजर नहीं आएंगी। इस दुनिया का यही नियम है, और इससे बचने का एक ही तरीका है। खुद को इतना योग्य बना लो कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। भगवान जो ऊपर बैठा है, वो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास और धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान जरूर रखो, वरना लोग आपको वहीं दबा देंगे जहां आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। सिर झुकाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपको पैरों के नीचे कुचल दे। सच उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ में जीते हैं, और आंधी और इंसान दोनों की सच्चाई शांत होने के बाद पता चलती है। जब इंसान गरीब होता है, तब उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब पैसा आता है, तो रिश्तेदार बन जाते हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो आपकी जेब नहीं, आपकी तकलीफ को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, उसके लिए सहारा बनना, यही सच्ची भक्ति है।
इसलिए जीवन में कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। भगवान सब देखता है और सही समय पर उसका फल देता है। धैर्य रखें, कर्म करते रहें और अपने आत्मसम्मान को कभी खोने मत दीजिए। आपका आज का हर अच्छा विचार, हर अच्छा कर्म आने वाले कल को सुंदर बना सकता है और यही जीवन की सच्चाई है। इंसानियत का असली मतलब है किसी को मुश्किल वक्त में सहारा देना। जब कोई टूटा हुआ हो, दुखी हो और अकेला हो तो उसे एक सहारा चाहिए होता है। उसकी तकलीफ तो कुछ समय में चली जाएगी, लेकिन उसकी दुआएं तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगी। सच्चा और समझदार इंसान वही होता है जो सफलता में घमंड नहीं करता और विफलता में टूटता नहीं, क्योंकि जिसने आत्मविश्वास और घमंड के बीच का फर्क नहीं समझा वो ऊंचाइयों तक तो पहुंचता है लेकिन अकेला रह जाता है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत करो। हर इंसान की अपनी कहानी, अपना समय और अपनी चमक होती है। जो अपनी तुलना करता है वो खुद से ही असंतुष्ट हो जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने मन की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखो। अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना। पिता उस वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया बहुत ठंडी होती है। भले ही उनके कहे शब्द कभी कभी कड़वे लगे, लेकिन जो उनकी सीख को नज़रअंदाज करता है वो जीवन की तपती धूप में जलने के लिए तैयार रहता है। आज के दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो, सब कुछ मत बता दो, क्योंकि लोग आजकल टाइम पास के लिए रिश्ते बनाते हैं। हर कोई तुम्हारे सच्चे भावों को नहीं समझेगा। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है आपको कल खिलाफ करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अगर सिर्फ परिणाम ही जरूरी होता तो प्रयास का कोई मतलब ही नहीं होता। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही फल देर से मिले। किसी और की तरह जीने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को पहचानिए और अपनी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। नकल करने वाले आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो खुद को खोजते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। जब भविष्य साफ नहीं दिखे तब वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जब मन कमजोर होता है तो हर परिस्थिति समस्या लगती है। जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थिति चुनौती बनती है, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। इंसान की मानवता तब खत्म हो जाती है जब वो दूसरों के दर्द पर हंसने लगता है। अगर किसी को दुख देखकर भी कुछ महसूस नहीं होता तो समझ जाएं कि उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी काम की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी चिंता मत कीजिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। चिंता कोई समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान को और उलझा देती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी कमजोरियां भी लोगों को नजर नहीं आएंगी, और अगर आप गरीब हैं तो आपकी खूबियां भी किसी को नजर नहीं आएंगी। इस दुनिया का यही नियम है, और इससे बचने का एक ही तरीका है। खुद को इतना योग्य बना लो कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। भगवान जो ऊपर बैठा है वो सब कुछ कर सकता है, बस विश्वास और धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर थोड़ा स्वाभिमान जरूर रखो, वरना लोग आपको वहीं दबा देंगे जहां आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। सिर झुकाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आपको पैरों के नीचे कुचल दे। सच उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ में जीते हैं, और आंधी और इंसान दोनों की सच्चाई शांत होने के बाद पता चलती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो रिश्तेदार बन जाते हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो आपकी जेब नहीं, आपकी तकलीफ को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, उसके लिए सहारा बनना, यही सच्ची भक्ति है। इसलिए जीवन में कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। भगवान सब देखता है और सही समय पर उसका फल देता है। धैर्य रखें, कर्म करते रहें और अपने आत्मसम्मान को कभी खोने मत दीजिए। आपका आज का हर अच्छा विचार, हर अच्छा कर्म आने वाले कल को सुंदर बना सकता है, और यही जीवन की सच्चाई है। इंसानियत का असली मतलब है किसी को मुश्किल वक्त में सहारा देना। जब कोई टूटा हुआ हो, दुखी हो और अकेला हो तो उसे एक सहारा चाहिए होता है। उसकी तकलीफ तो कुछ समय में चली जाएगी, लेकिन उसकी दुआएं तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगी।
सच्चा और समझदार इंसान वही होता है जो सफलता में घमंड नहीं करता और विफलता में टूटता नहीं, क्योंकि जिसने आत्मविश्वास और घमंड के बीच का फर्क नहीं समझा वो ऊंचाइयों तक तो पहुंचता है लेकिन अकेला रह जाता है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत करो। हर इंसान की अपनी कहानी, अपना समय और अपनी चमक होती है। जो अपनी तुलना करता है वो खुद से ही असंतुष्ट हो जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने मन की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखो। अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना। पिता उस वृक्ष की तरह होते हैं जिसकी छाया बहुत ठंडी होती है। भले ही उनके कहे शब्द कभी कभी कड़वे लगे, लेकिन जो उनकी सीख को नज़रअंदाज करता है वो जीवन की तपती धूप में जलने के लिए तैयार रहता है। आज के दौर में किसी के लिए खुली किताब मत बनो, सब कुछ मत बता दो, क्योंकि लोग आजकल टाइम पास के लिए रिश्ते बनाते हैं। हर कोई तुम्हारे सच्चे भावों को नहीं समझेगा। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है वो कल जब खिलाफ। जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते हैं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीफ सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं।
बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पे मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है। कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और ना पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद न करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा
उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझकर प्यार देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वो एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वो तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौंधिया आ गईं। तीर दूसरी ओर चला गया और जाकर समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप दे। वो जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।